हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग अपनी होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। अभी आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मेरी होली की तैयारी कैसी चल रही है। तो बस अभी उसी का ये सारा पार्ट्स है, कुछ ना कुछ हर रोज़ लगा हुआ है। तो अभी जो है देखिए, आज ये सुबह मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और साथ में ही मैं खाना भी बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं नाश्ता और खाना एक साथ बना लूँगी। और श्री का भी जो है केवल एक पेपर बचा हुआ है, तो अभी उसकी 3 दिन की गैपिंग चल रही है। तो आज है 14 तारीख, तो 15 को कल यानी पेपर है, तो 3 दिन की गैपिंग क्या चल रही है, 2 दिन तो बीत ही गए। तो अभी क्या है, आज मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता वाश्ता बना लूँ और मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है। और यही सब चल रहा है, तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, एक एक दिन बीत रहा है। और फ़ायदा मुझे यही हुआ कि पहले से तैयारियों में लगी रहने की वजह से मेरा जो काम है होली के पहले तक मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो गया है और हो भी जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो अब मुझे टेंशन नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कट कर रही हूँ और आज मुझे सफाई भी करनी है। तो अभी मैं यही सब करके उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना और नाश्ता मैं एक साथ बना लेती हूँ। पहले मैं नाश्ता ही बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं खाना भी बना लेती हूँ साथ में। और उससे क्या होगा ना कि मैं फिर बाकी जो मेरे काम है उसको करने में मुझे आराम रहेगा, खाने की टेंशन नहीं रहेगी। और काम करते हुए अगर लेट भी हो गया तो मुझे खाने का हेडेक नहीं रहेगा कि खाना पीना भी बनाना है। तो मैं बस चल रही हूँ, अभी यही सब काम कर रही हूँ। और अभी जो मैंने दाल भी चढ़ा दी, दाल हो गया और चाय वाय पी करके हम लोग बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और अभी देखिए, सब्ज़ी मेरे यहाँ कट हो गई है और मैं चलती हूँ आटा सान लेती हूँ। और आटा जो है हमारा इस बाल्टी का ख़त्म हो गया है। ऐसे गेहूँ पीस करके आके रात को ही आकर के रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने उसे खाली नहीं किया है क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि और हम लोग क्या है ना कि उसी में आटा नहीं पलटते। जब आटा ख़त्म हो जाता है तो मैक्सिमम यही काम हम लोग का होता है कि हम लोग बाल्टी पहले धुल देते हैं। मैं हूँ चाहे मम्मी हो, जो भी आटा खाली करता है वो हम लोग बाल्टी उसको धुल देते हैं। धुलने के बाद फिर जो फ्रेश आटा होता है उसको उसके बाद उसमें खाली करते हैं। इस वजह से मैंने आटा खाली नहीं किया है। और यहाँ पे जब ये सब बाल्टी वाल्टी धुल दूंगी मैं, उसके बाद इसमें आटा रखेंगे हम। तो ये देखिए, मेरी जो सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी मैं आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ। दाल मेरी बन गई है और चाय वाय जैसा कि मैंने बताया था हम लोगों ने पी लिया है। और दूसरी तरफ मैं बस जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी सफाई करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था, मेरे सारे घर की लगभग सफाई हो गई है। होली से रिलेटेड जो सफाई होती है, वैसे तो झाड़ू पोछा डस्टिंग डेली ही होता रहता है, लेकिन होली दिवाली की एक सफाई होती है ना, थोड़ी अलग टाइप की। तो वो जो है मेरे लगभग सारे घर की हो गई है, एक रूम बचा हुआ है। तो अब सोच रही हूँ कि उसको भी आज निपटा लूँ, ताकि मेरा जो है कल तक कल श्री का पेपर भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा भी जो काम है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बस वही मैं अभी चल रही हूँ। ये सब्ज़ी मैंने डाल दी है, सब्ज़ी छौंक करके, और नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, अपने आगे के काम को करते हैं। और ये देखिए, नाश्ता वाश्ता मेरा बन गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं चावल अभी नहीं बनाऊंगी, खाने के समय बनाऊंगी चावल। तो मैंने रोटी सब्ज़ी और दाल बना ली है। चाय पानी हमारा हो ही गया था, किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे यही है, मैं आटा वाली ये जो बाल्टी है लेकर के आई हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मियाँ भी अब अच्छी सी आ गई हैं। तो ये बाल्टी मैं धुल करके डाल दे रही हूँ वहाँ पर। तो 1 घंटे में अच्छे से बाल्टी सूख जाएगी, तब मैं इसमें आटा पलट दूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अब जो है मैं अब लग गई हूँ सफाई में, और इधर ये भी अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो बस ये रूम रह गया था करने के लिए। और क्या है, जब सफाई करने लगो ना, तो ये रहता है कि चलो देख लेते हैं कहीं जाले वाले तो नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं, जाले वाले लगते नहीं हैं। लेकिन ये होता है ना कि जब सफाई है तो सफाई फिर सफाई की तरह की जाए, क्यों मतलब फॉर्मेलिटी क्या करनी। तो बस यही है, थोड़ा सा ये सब कर देने से होता है ना कि थोड़ा सा वॉल्स वगैरह जो ये होते हैं, वॉल वगैरह वो भी साफ़ हो जाते हैं। और साइड वाइड थोड़ी सी धूल उल भी रहती है ना, तो क्योंकि अब झाड़ू तो फर्श पे लगती है ना, ऊपर तो लगेगी नहीं। लेकिन ये सब थोड़ा सा कर देने से तो वॉल वगैरह थोड़ा सा क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पापा जो है बाहर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि वो 11-12 बजे के आसपास फिर जब रूम में आते हैं, तो फिर अब धूप भी मतलब बहुत तेज़ होने लगी है ना। नहीं, सर्दियों में तो बाहर ही रहते हैं, जब तक धूप रहती है बाहर ही रहते
रहते हैं, लेकिन अब गर्मियों में सुबह धूप में तो नहीं लेकिन ऐसे शेड में बाहर रहते हैं। फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो फिर अपना टीवी भी देखते हैं, इसी रूम में आराम करना, खाना पीना खाना सब कुछ इसी में फिर करते हैं। और ये हमारा एक गेस्ट रूम भी है, तो जैसे होली में जो लोग आएंगे वो यहीं पे इसमें यहीं पे बैठते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है बस मैंने यही सोचा कि उनके आने से पहले सफाई कर लेते हैं, तो सफाई हो जाएगी तो फिर आएंगे, नहीं तो फिर अब अगर रूम में आ गए तो फिर कहाँ उनको कहेंगे हटने के लिए। तो इसी वजह से मैंने इतना सुबह जो है अपना काम सब निपटा लिया कि जल्दी से सारा कुछ कर लेते हैं, खाना बना कर के सुबह ही कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है ना कि जो हमारे भाभी आती हैं 12 बजे तक आती हैं करने के लिए, तो मैंने ये भी सोचा कि उनके आने से पहले अगर ये सब साफ़ कर लेंगे ना तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो उनके जाने के बाद अगर या तो फिर मुझे आज छोड़ना पड़ेगा कि मैं आज ना करूँ, और अगर उनके जाने के बाद मैं करती हूँ फिर मुझे पूरा झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ जाएगा। तो अब जब वो आ ही रही हैं करने के लिए तो मैंने सोचा कि कर देते हैं सफाई अच्छे से। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत गंदा घर नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सफाई करने में। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है कि बेडशीट वगैरह जो है मैं आज बदल नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ये सब झाड़ वार करके बस बिछा दूँगी ऐसे ही। सोफ़ा कवर हुआ है, बेडशीट हुआ, अभी मैं नहीं बदलूँगी इसको। 2 दिन के बाद मैं इसको या तो होलिका वाले दिन या तो फिर होली वाले दिन मैं बदलूँगी। इसलिए मुझे ये भी है कि ज़्यादा काम नहीं पड़ रहा है, और बदल भी देती मैं अगर ना तो आज मैं धुलती भी नहीं वैसे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी छोड़ देते हैं, आज नहीं बदलते हैं, क्योंकि अब कुछ भी हो तो अभी बदल देंगे तो 4 दिन, अभी 5 दिन है होली में, और अभी बिछा दो तो बच्चे खेल खेल करके पैर वैर से दाग वाग पड़ जाता है, सोफ़ा कवर गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब होली के टाइम पे ही बिछाएंगे तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा लगेगा। इसी वजह से ना तो मैं बेडशीट वगैरह बदल रही हूँ और ना तो सोफ़ा का कवर बदल रही हूँ, बस मैं सब टाइम पे ही बदलूँगी। और यहाँ पे मेरी जो सफाई वगैरह है वो सब हो गई है। और इधर जो अलमारी है जो देख रहे हैं, इसमें तो 2 अलमारी में तो ऐसे हमारे ऐसे शटर दरवाज़ा लगा है, तो उसमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ऐसे कपड़े वपड़े रखे हैं और कुछ सामान है तो वो साफ़ ही रहता है। और ये खुली हुई अलमारी है, तो ये सब अभी इधर से मैं साफ़ कर दूंगी। और एक और जो इनके काम की चीज़ें थी वो तो इन्होंने झाड़ पोंछ करके रख दी हैं अपनी, और बाकी इधर से एक ये अलमारी बची है तो मैं इसे साफ़ कर दूंगी। डरा दिया इतना तेज, इतना तेज कौन डराता है बाबू? बाबू का फोन उठा लो नहीं, आंटी आएंगे तो झाड़ू लगा के बाहर कर देंगी तब। हाँ, स्लीपर कहाँ है आपका? नहीं, हटा दो। ये देखो उठ गए लोग, उठ गए। और ये देखिए अभी 2 दिन के पहले की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पापड़ बनाया हुआ, तो अभी क्या है मैं यहाँ पे अभी फिर से पापड़ बना रही हूँ थोड़ा सा, और उस समय थोड़े से बनाए थे और थोड़े से अभी बना रही हूँ यहाँ पर पापड़। तो बाहर धूप जो है वो है तो, लेकिन थोड़ी देर में ना धूप खत्म हो जाएगी। और आलू के पापड़ में प्लस पॉइंट यही होता है कि वो पंखे की हवा में सूख जाती है, बहुत सूख जाता है बहुत अच्छे से, बहुत ज़रूरत नहीं उसकी होती है उसको धूप दिखाने की। तो मैं यहाँ बना रही थी तो श्री मुझसे बोली कि मम्मा मुझे फैलाना है, तो वही मैं उसे सिखा रही थी कि देखो ऐसे ऐसे फैलाना, तो उसका भी मन लगता है ये सब काम करने में। दादी रहती हैं तो दादी के साथ भी अपने लगी रहती है और मेरे साथ भी, तो मैं उसे बता रही थी। मैंने कहा कि छोड़ तो मैं कर लूँगी, तो कहीं नहीं मम्मा मुझे भी सीखना है मुझे, तो वही मैं बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करना है। और पता है मैं भी इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही ले रही हूँ, ये परीक्षा ही तो है। इस समय श्री के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये भी मेरा एग्ज़ाम ही है, क्योंकि साथ में मुझे सफाई भी करनी है, घर के जो आपके रेगुलर के काम होते हैं किसी के भी वो करने ही है, उसको आप मतलब हटा नहीं सकते। उसके बाद ये सारे जो काम है ये आपको एक्स्ट्रा है। इस समय फेस्टिवल्स भी आ गए हैं, बच्चों के पेपर भी आ गए हैं, जिसमें आपके लिए ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है। इसमें आपका मन करे ना करे, आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, जो भी हो, आपको भाई थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी ही है। घर के जो काम हैं उनको करते हुए ये सारे काम जो हैं ये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं फेस्टिवल के समय में। हर साल क्या होता था कि श्री का जो है एग्ज़ाम ना फेस्टिवल से मतलब होली से 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता था, तो उसके बाद मुझे तब दिक्कत नहीं होती थी कोई काम करने में। लेकिन ये जो है ये एग्ज़ाम जो है इसका होली से 4 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी ना टेंशन थी कि मैं सब कुछ साथ में पहले से करूँगी ना तो उस समय तक खाली हो जाऊँगी, अगर साथ में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वेट करूँगी तो मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी बोल रही हूँ कि ये भी मेरा एग्ज़ाम ही चल रहा है, उसके साथ ही मैं लगी हुई हूँ, तो उसका भी एक एक दिन करके ख़त्म हो रहा है पेपर, और मेरा भी एक एक दिन करके काम मेरा जो है वो निपट जा रहा है। ये है कि पहले से शुरू कर देने से ये अच्छा है मेरे साथ। तो
बस यहाँ पर ये पापड़ बना लेते हैं। खाना पीना तो मेरा जैसा कि बताया था मैंने, सुबह बन ही गया था और पापा को खाना मैंने दे दिया। वो खा लिए, मतलब खा लिए हैं खाना। वो खा लेते हैं ना, कहने को है कि घर में जो जेंट्स होते हैं वो और बच्चे जब खाना खा लें तो ये लगता है ना कि घर का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने खाना खा लिया, बस हम लोग ये बना लेंगे तो हम लोग खाना खा के फिर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हालांकि बनाते बनाते तो मुझे अब ये 4 बज जाएगा। तो बच्चों को भी दे दिया था कि थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। तो बच्चे भी खा लिए। फिर खाने के लिए पूछा तो बच्चे ने मना कर दिया अभी, लेकिन अभी बीच में उठ करके इन लोगों को खिला दूंगी और मैं जो है ये बना लूँगी, उसके बाद खाऊंगी और खा के फिर जाऊंगी बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो ये मेरी जो है वीडियो है, और इस वीडियो को मैं अपने ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।